नमस्कार दोस्तों, मैं निकेश स्टडी फन पे आपका स्वागत है। आज हम एक्टिव पैसिव के दूसरे पार्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार से फ्यूचर टेंस में परिवर्तन होता है। क्या पिछले वीडियो में जैसे मैंने आपको प्रेजेंट और पास्ट को बताया, उस तरह से फ्यूचर के भी 3 काइंड्स में परिवर्तन होते हैं? जी नहीं। फ्यूचर के इंडेफिनिट और फ्यूचर के परफेक्ट में से परिवर्तन होता है, कंटीन्यूअस और परफेक्ट कंटीन्यूअस में परिवर्तन नहीं होता है। तो चलिए इसको दोनों टॉपिक्स को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में मैं कुछ बताऊंगा। एक बार आपने एक स्ट्रक्चर को समझ लिया है तो बस आप समझ लीजिए कि पूरे पैसिव को समझ चुके हैं। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, बस उस स्ट्रक्चर को फॉलो करते जाइए और करते जाइए। तो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स के साथ साथ यहाँ पे मैंने लिखा है फ्यूचर टेंस, यानी आज हम जो इस टॉपिक्स को बात करने जा रहे हैं यहाँ पे जो भी हमने लिखा हुआ है वो फ्यूचर टेंस के बारे में है। अगर आपका सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट में है तो उसको हम किस में बदलेंगे? फ्यूचर कंटीन्यूअस में बदलते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? जब ये एक्टिव वॉइस होता है तो एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस बी प्लस जो भी होगा वीएस है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। इसके साथ जब हम इसका पैसिव बनाते हैं तो हमें मिलता है सबसे पहले सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट आकर के बन जाता है, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब जो आगे वाली काइंड्स में चली जाती है। जैसे अगर ये हमारा इंडेफिनिट है तो यहाँ पे हमारा कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म आप पिछले में देख चुके हैं। यहाँ पे कंजक्शन एजेंट अर्थात आपका ऑब्जेक्ट, मैंने सब कुछ शॉर्ट में लिखा हुआ थोड़ा सा समय को बचाने के लिए। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। I said write a letter। यहाँ पे मैंने फ्यूचर का सिंपल यूज किया हुआ है। तो देखते हैं I said write a letter, तो मैं लिखूंगा a letter will be written by me। यहाँ पे I सब्जेक्टिव है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या बना है? me बना हुआ है। ये हम पिछले वीडियो में समझ चुके हैं। I का सब्जेक्टिव केस क्या है? me है। मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज को अच्छी तरह समझ पा रहे हैं। अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो देखते हैं कुछ एग्जांपल्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, उसके स्ट्रक्चर्स को भी देखते हैं। पैसिव ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस की कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पैसिव कैसे बनाए जाते हैं। कुछ भी नहीं है, आपने एक बार अफर्मेटिव सेंटेंस के बना लिए, उसी प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस के भी बनेंगे और सेम उसी प्रकार से आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के भी बनेंगे। बस ये डरने की बात है कि अब इंट्रोगेटिव का कैसे बनेगा, कुछ भी नहीं है। आपने एक बार एक सेंटेंस को आपने सिंपली बना लिया है, बस उसमें छोटे छोटे परिवर्तन करते चलिए, आपके आराम से पैसिव कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए इसमें क्या किया गया है, बस एक स्ट्रक्चर को समझते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल को समझेंगे। देखिए कुछ भी नहीं किया गया है। जब भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला, ऐसे सेंटेंस जो स्टार्ट किससे होते हैं? हेल्पिंग वर्ब से। किससे स्टार्ट होते हैं? हेल्पिंग वर्ब से। और दूसरा, ऐसे सेंटेंस जो स्टार्ट होते हैं WH वर्ड से। किससे स्टार्ट होते हैं? WH वर्ड से। तो अगर हमारा स्ट्रक्चर जो है, हमारा जो सेंटेंस है जो एक्टिव वॉइस में है, तो उसमें सबसे पहले आपको क्या दिखेगा? हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट दिखेगा। जब इसकी पैसिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब की जगह पे हेल्पिंग वर्ब जैसा परिवर्तन पीछे वाले टेंस में हो रहा था हेल्पिंग वर्ब्स का, वैसे ही परिवर्तन यहाँ पे भी होता रहेगा, यानी हम अगले वाले काइंड्स की हेल्पिंग वर्ब लेते जाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद आपका मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मींस थर्ड फॉर्म बाय प्लस आपका ऑब्जेक्ट या एजेंट। बस इतना ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है इसका जो भी नंबर होगा, इस नंबर के अकॉर्डिंग ही जब ये सब्जेक्ट बनता है तो इस नंबर के अकॉर्डिंग ही आपकी हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर या प्लूरल्स यूज होती रहेगी। बस इतना से आपको ध्यान में रखना है। इसी प्रकार से जब स्टार्ट करते हैं WH वर्ड से, तो इसमें देखिए आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया है, इसमें कुछ भी नहीं है। हम अगर एक चीज बहुत ध्यान से देखें तो यहां से लेकर के यहां तक वही सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे भी हमें देखने को मिल रहा है। बस एक चीज हमको जुड़ जाती है इसमें, इंट्रोगेटिव वर्ड्स, जैसे व्हाट है, वेयर है, व्हाई है, व्हेन है, ये इंट्रोगेटिव वर्ड्स जो इसके साथ में ऐड हो रहे हैं। तो जब इसका हम पैसिव बनाते हैं उस समय भी ये इंट्रोगेटिव वर्ड्स, सेम इंट्रोगेटिव वर्ड्स यहाँ पे आते हैं।
इंट्रोगेटिव वर्ड्स में कोई परिवर्तन नहीं है, सेम इंट्रोगेटिव वर्ड्स ही यहाँ पे आते हैं। फिर काइंड, जो टेंस का काइंड है उसके अनुसार ये बदल जाएगा। सिंपल का है तो यहाँ पे कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। उसके बाद जो आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट ही यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद आप बाय लगाएंगे और जो भी आपका एजेंट आ रहा है यानी जो यहाँ का सब्जेक्ट है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। मुझे उम्मीद है कि आप इस स्ट्रक्चर्स को बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। अभी इनकी एग्जांपल्स के बाद मैं आपको डबल ऑब्जेक्टिव टाइप्स के जो डबल ऑब्जेक्ट आते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बारे में भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो बिल्कुल आप परेशान ना हो, थोड़ा सा धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, थोड़ा थोड़ा करके ही हम सीख सकते हैं। देखिए अब तक आपने जब नहीं सीखा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आगे नहीं सीख सकते हैं, आगे सीख सकते हैं। थोड़ा सा धैर्य रखिए, चीज़ों को समझने की कोशिश करिए और यहाँ पे जो रूल रेगुलेशन आप सीख रहे हैं उसको पर्सनली आप अपना बुक्स उठाइए और बैठ के एनालाइज करिए। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करिए, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। तो पहले हम इसको देखते हैं, समझते हैं कुछ एग्जाम्पल्स को। जैसे मैंने एक अफर्मेटिव सेंटेंस लिया हुआ है ताकि आप पिछले वाली वीडियो और एग्जाम्पल से इसको लिंक कर पाए। मैंने लिखा है सी इज प्लेइंग अ गेम। तो सी इज प्लेइंग अ गेम हमको दिख रहा है टेंस की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, मेन वर्ब में आईएनजी, अर्थात ये कौन सा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस किसमें कन्वर्ट होता है? जी हाँ, प्रेजेंट कंटीन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं जाता है। किसमें जाता है? रहता तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में ही है, बस उसके साथ क्या जुड़ जाता है? बीइंग जुड़ जाता है। तो देखिए ऑब्जेक्ट क्या है? अ गेम। तो हमने ऑब्जेक्ट को क्या बना लिया यहाँ पे? सब्जेक्ट। अब गेम, अब गेम एक है इसलिए हमने क्या यूज किया? इज। अगर गेम्स होता तो हम यहाँ पे आर यूज कर देते। अ गेम इज बीइंग प्लेड बाय हर। अब देखिए कितना सिमिलर है, इसमें कुछ भी ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं है, बिल्कुल सिमिलरिटी है। कैसे? देखिए इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप आप यहाँ पे देख रहे हैं। मैंने लिखा है डू यू लाइक द रूम। मैंने क्या लिखा? डू यू लाइक द रूम। अब इसको बनाते हैं। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होगा। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब। अब सेंटेंस क्या है वो ध्यान से देखिए। रूम जो है यहाँ पे सिंगुलर है। रूम क्या है यहाँ पे? सिंगुलर है। तो सिंगुलर होने की वजह से हमने हेल्पिंग वर्ब भी क्या यूज की है? सिंगुलर। हमने यूज की है डज। डज द रूम लाइक बाय यू। डज द रूम लाइक बाय यू। बस इतना ध्यान रखना है कि इंट्रोगेटिव का इंट्रोगेटिव ही रहता है। इंट्रोगेटिव का इंट्रोगेटिव ही रहता है। इसको बहुत ध्यान से समझकर चलना है, गलती नहीं करना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इंट्रोगेटिव, पैसिव में भी ये इंट्रोगेटिव ही रहेगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब दूसरी बात हम देखते हैं, जब हमारा सेंटेंस किससे स्टार्ट होता है? WH वर्ड से। किससे स्टार्ट होता है? WH वर्ड से। तो इसका स्ट्रक्चर होता है WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट जो भी कुछ होता है। तो यहाँ पे हम बना देते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे तो है नहीं, फिर भी कैसे बनते हैं इसका? हमने लिखा यस WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब और फिर यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट यूज कर लिया। तो देखते हैं क्या लिखा है व्हाट का व्हाट। अब यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट किसमें रहता है? पास्ट कंटीन्यूअस में। तो हमने हेल्पिंग वर्ब क्या यूज कर लिया? हमने वाज यूज कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे डिफाइन नहीं है। देखिए यहाँ पे तो इसके हिसाब से समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे डिफाइन नहीं है कि वाज और वर्ब में क्या लगाना है। तो देखिए हमने लिख दिया यहाँ पे व्हाट वाज ब्रोकन बाय हिम। इंट्रोगेटिव का इंट्रोगेटिव ही रहता है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि इंट्रोगेटिव का इंट्रोगेटिव ही रहेगा। अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो पैसिव भी आप हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू करिए। अगर WH वर्ड से शुरू हो रहा है तो पैसिव भी आप WH वर्ड से ही शुरू करें। ऐसा नहीं करना है कि आप पहले उसको अफर्मेटिव बना दें, नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करिए। आप जहां से आपका एक्टिव वॉइस शुरू हो रहा है पैसिव वॉइस भी वैसे ही शुरू करिए। बस मेजर चेंज जो आपने पहले किया था वही अब भी करना है। अब मैं बात करता हूं डबल ऑब्जेक्ट टाइप्स के सेंटेंस की। कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें डबल ऑब्जेक्ट मिलता है। एक आपका होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। तो यहीं पे समझकर चलिए, जो भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो कोई ना कोई पर्सन होता है और जो भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है इनके सिवा होगा।
और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर हम देखते हैं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन जब हम पैसिव बनाते हैं तो दोनों का ही यूज करके बना सकते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस बोलूं, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि कैसे पहचानेंगे। कोई भी सेंटेंस अगर आपको दिया जाए और कौन डायरेक्ट है कौन इनडायरेक्ट है, इसके लिए आपको क्या करना है, एक एक ऑब्जेक्ट को हाइड करते जाइए और फिर आप उसको पढ़िए सेंटेंस को। अगर सेंटेंस पूरा अर्थ देता है, जिससे पूरा अर्थ समझ में आ जाता है आपको, तो वो होगा आपका डायरेक्ट, और जिससे नहीं समझ में आता है वो आपका इनडायरेक्ट। जैसे मैं कहूं कि फादर गेव मी 10 रुपीज। मैंने क्या कहा, फादर गेव मी 10 रुपीज, पिताजी ने मुझे 10 रुपये दिया था। अब इसमें दो चीज है, मी भी ऑब्जेक्ट है और 10 रुपीज भी ऑब्जेक्ट है। मी भी ऑब्जेक्ट है और 10 रुपीज भी ऑब्जेक्ट है। मैं इसको लिख लूं और फिर आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि इसको कैसे बनाया जाएगा। तो देखिए, मैंने कहा फादर गेव मी 10 रुपीज। अब क्या करते हैं, तो एक एक को ढककर देखते हैं। मैंने लिखा फादर गेव मी, ये भी ऑब्जेक्ट है, 10 रुपीज ये भी ऑब्जेक्ट है। इसमें से पर्सन है, मी क्या है, पर्सन है, इसका मतलब ये क्या है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये वस्तु है, कोई दूसरी चीज है, तो इसका मतलब क्या है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। बस आप सिंपल सा समझ कर चलिए। अगर आप इस पर्सन को हाइड कर लेते हैं, फादर गेव मी 10 रुपीज, तो यहाँ पे फादर गेव 10 रुपीज, बात तो ठीक है, समझ में भी आ जाता है कि भाई पिताजी ने हमको क्या दिया, तो पिताजी ने हमें 10 रुपया दिया। लेकिन अगर आप इस 10 रुपीज को हाइड कर लें और फिर पढ़ें फादर गेव मी, एक कंफ्यूजन पैदा हो जाता है कि पिताजी ने क्या दिया। आगे वाला आपसे ढेर सारा क्वेश्चन पूछ पड़ेगा कि भाई पिताजी ने क्या दिया, जल्दी बता दो। तो यहाँ पे कुछ भी हम सेंस लगा सकते हैं। हो सकता है पिताजी ने हमको थप्पड़ मारा हो, कुछ भी तो हो सकता है। तो इसलिए सेंस, इसका सेंस नहीं निकल रहा है। तो जिससे सेंस ना निकले वो इनडायरेक्ट, और जिससे सेंस निकल जाए वो डायरेक्ट। बनाने को हम दोनों का यूज करके बना सकते हैं। कैसे बनेगा तो उसको हम देखते हैं। यहाँ पे हम बनाते हैं 10 रुपीज से। चलिए शुरू करते हैं 10 रुपीज से। 10 रुपीज, अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, 10 रुपीज। अगर रुपीज अगर हम प्लूरल का यूज करेंगे तो क्या करेंगे, हम वर करेंगे। अगर सिंगल यूज करेंगे तो was। 10 रुपीज was given। अब जब पर्सन हम लास्ट में लेकर आएंगे, given to me। 10 रुपीज was given to me, किसके द्वारा, बाय फादर। या इसी को हम ऐसे बना सकते हैं, मी का सब्जेक्ट किस, आई was given 10 रुपीज बाय फादर। आई वॉज गिवन 10 रुपीज बाय फादर। तो जब आपके पास दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो इनकी पैसिव हम दोनों तरीके से बना सकते हैं। आप देख लीजिए ध्यान से, और ऐसे कई सारे एग्जांपल्स आप यूज कर सकते हैं। और ध्यान रखना है कि अगर ये प्लूरल है तो वर्ब, अगर सिंगुलर है यहाँ पे तो वॉज यूज करना है। यहाँ पे तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो देख लीजिए, इसको जब आप नाउन पढ़ेंगे, यूनिट वाले पढ़ेंगे, कलेक्टिव नाउन्स पढ़ेंगे, तो वहां पे समझ में आ जाता है कि सिंगुलर कौन सा है और प्लूरल कौन सा है। लेकिन मैंने यहाँ पे दोनों आपको रखा है कि अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वॉज यूज कर लेना, अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब यूज कर लेना है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपने डबल ऑब्जेक्ट टाइप्स के क्वेश्चन को भी समझ लिया है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ इंपरेटिव सेंटेंस के। यहाँ पे कुछ इंपरेटिव सेंटेंस में पहले भी बता चुका हूँ कि क्या होता है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशंस इत्यादि दिए जाते हैं, उनमें हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं दरवाजा खोलो, ये कैसा सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस मैक्सिमम वर्ब से शुरू होते हैं इंग्लिश में। जैसे ओपन द डोर, ओपन द डोर। मैं कहूं ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ये सब क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। तो इनका हम कैसे बनाते हैं पैसिव, वो देखते हैं। इनका पैसिव बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता है, ये स्टार्ट होते हैं सीधे वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से। जब इसका पैसिव बनाते हैं तो हमें ध्यान रखना है, इनको हम दो तरीके से बना सकते हैं। पैसिव हम दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो सीधे सीधे सिंपल सा लेट का यूज करके, दूसरा हम
सेंटेंस के मीनिंग को समझ के कि सजेशन है, रिक्वेस्ट है या ऑर्डर है, उसका सेंस अगर हमारे समझ में आ रहा है तो हम ऑर्डर से भी, रिक्वेस्ट से भी, सजेस्टेड से भी करके हम उसको बना सकते हैं। उसमें शुड का भी यूज करके हम उसको बना सकते हैं। तो फिलहाल हम पहले इसको समझते हैं, फिर आगे और भी हम समझाएंगे। अभी मॉडल वाले भी बाकी हैं। तो मॉडल में आप ज्यादा घबराइए, उसमें कुछ नहीं करना होता, उसमें बस बी एडिशन है, सिर्फ बी को ऐड करते हुए आपको आगे बढ़ जाना है। तो आइए देखते हैं इसमें। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, शट द विंडो। मैंने क्या एग्जांपल लिया? शट द विंडो। अब इसमें वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। जब इसको हम पैसिव बनाते हैं तो देखिए हमने क्या किया, लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहां पे लिखा लेट द विंडो, जो हमारा सब्जेक्ट बन गया, लेट द विंडो बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म शट का शट होता है। इसी प्रकार से यहां देखिए, टर्न हिम आउट, लेट हिम बी टर्न आउट। तो कुछ भी चेंज नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है। जब भी आपको इंपरेटिव सेंटेंस मिले, सबसे पहले लेट लिखिए, लेट लिखने के बाद आप अपने ऑब्जेक्ट को लिख दीजिए, ऑब्जेक्ट लिखने के बाद आप बी लगाइए इसके साथ, और बी लगा करके सीधे आप अपने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर लीजिए। सिंपल सा एक काम है। यहां पे भी देख लीजिए, वर्ब से शुरू हुआ, आपका ऑब्जेक्ट हो गया हिम आउट, उसके बाद लेट, उसके बाद हिम, फिर बी और फिर टर्न आउट। तो इस तरह से हम बनाते हैं इंपरेटिव सेंटेंस को। एक तो हम आपको रिक्वेस्ट वाला जैसे वर्ड्स आता है प्लीज, काइंड, इनके भी एक दो एग्जांपल्स आपको मैं समझा देता हूं, और उसके बाद मैं आपको आज मॉडल भी समझा दूंगा इसके साथ में ही, कि मॉडल वाले सेंटेंस का कैसे हम बनाते हैं। जैसे प्लीज ओपन द डोर, यहाँ पे प्लीज या काइंड से भी वर्ड स्टार्ट होता है, तो वहां पे रिक्वेस्ट का सेंस आता है। जब प्लीज और काइंड का वर्ड दिखाई देने लगे तो समझ लें कि यहाँ पे रिक्वेस्ट का सेंस आया हुआ है। तो जैसे अब ऐसे सेंटेंस आते हैं तो क्या किया जाता है? कुछ भी नहीं किया जाता है। इसमें आपको इतनी चीजें अपनी तरफ से ऐड करनी होती है। अगर रिक्वेस्ट का सेंस है तो यहाँ रिक्वेस्ट लिख दीजिए, ऑर्डर का सेंस है तो ऑर्डर का लिख दीजिए, कमांड का सेंस है तो कमांड लिख दीजिए। यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर ऑर्डर, यू आर कमांडेड। इतना करने के बाद आप टू लगाएं, उसके बाद सीधे आप अपना वर्ब यूज करें और फिर अपना ऑब्जेक्ट यूज कर दें। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इतना ही। तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा इजी आपका लेट्स भी है और उससे ज्यादा इजी ये भी है। यहाँ पे बस क्या ध्यान रखना है कि वर्ब की यहाँ पे फर्स्ट, क्योंकि आपने यहाँ पे वर्ब को थर्ड फॉर्म में अप्लाई कर रखा हुआ है, तो यहाँ पे हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं है। तो यू आर रिक्वेस्टेड, आपसे निवेदन किया गया, टू ओपन द डोर, किसके लिए? दरवाजा खोलने के लिए। बस यहाँ पे इतना ही करना है। और भी एक देख लेते हैं, टेक दिस सीट प्लीज। आपने किसी से कहा कि आप इस सीट को लीजिए, तो यहाँ पे क्या हो गया? अब टेक दिस सीट प्लीज तो आप लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे आगे लिख सकता हूं, यू आर रिक्वेस्टेड टू अब टेक सीट, यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक सीट। कितना आसान है इसको बनाना। अब कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें सजेशन दिया होता है, तो सजेशन अगर दिया हुआ है तो हम इसको ऐसे ना बनाएं, यू आर सजेस्टेड टू बना सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं बनाएं, थोड़ा ऐसे बनाएंगे तो और भी अच्छा लगेगा। जैसे लिसन टू मी, मैंने आपसे कहा लिसन टू मी, तो देखिए उसको कैसे बनाएंगे। तो सिंपल सी बात है, आई शुड बी, आई शुड बी लिसन टू, मुझे सुना जाना चाहिए, आई शुड बी लिसन टू। अब यहाँ पे वर्ब की मैंने थर्ड फॉर्म यूज किया हुआ है, तो जब सजेशन वाले वर्ड्स आए तो आप वहां पे शुड बी का यूज किया करिए। क्या यूज करना है हमें? शुड बी का यूज करना है। और भी एक देखिए, लव द किड्स, लव द किड्स, बच्चों को प्यार करो, तो यहाँ पे हो जाएगा द किड्स शुड बी, द किड्स शुड बी लव्ड, यहाँ पे भी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बस ये रहे आपके ब्रिटिश सेंटेंस, बहुत इजी है, और दो चार आप प्रैक्टिस कर लीजिए, आपकी कभी भी पैसे गलत नहीं होगा। ठीक है, अब मैं आपको मॉडल के बारे में बता दूं कि मॉडल वाले सेंटेंस का पैसे कैसे बनाया जाता है, और इस प्रकार से आपकी ये वीडियो आज समाप्त हो जाएगी। आप जितना ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आपकी ये वीडियो
उतना ही हेल्पफुल हो जाएगी और प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप इस योग्य हो जाएंगे कि आप दूसरे को पैसे पढ़ा सकें। सिर्फ एक बार पढ़ लेने से, 2 बार पढ़ लेने से कुछ भी नहीं होता, सिर्फ नोट बना कर रख लेने से कुछ भी नहीं होता है। उन नोट्स को फॉलो करिए, खुद प्रयास करिए, आपके टीचर्स ने आपको जो सिखाया है उसको एक बार अपने दिमाग में रखिए और प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस बार बार करेंगे, चीजें इजी हो जाएंगी, फिर कभी नहीं बोलती। आपको लगता है कि टीचर्स को सब पता होता है, कुछ नहीं पता होता है। टीचर न जाने कब से उन्हीं चीजों को बार बार प्रयोग करता रहता है, अपने प्रैक्टिस में रखता है और इस तरह से प्रैक्टिस करने की वजह से वो हैबिचुअल हो जाता है और उसको हर चीजें आना शुरू हो जाती हैं। वो बिना देखे ही अपने आप शुरू हो जाता है कि हाँ चलो ये टॉपिक है तो इसमें ये ऐसा ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि उसने न जाने कितनी बार इस चीज को अपने प्रैक्टिस में लिया होगा। तो आपको भी प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस करेंगे तो मेरा दावा है कि आप आगे वाले से बेहतर आसानी से सीख जाएंगे। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है she could help him, she could help him। अगर यहाँ पे आपको डाउट्स लगता है तो यहाँ पे कोई नाम लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया राम could help him। अब क्या करना है आपका, ये रहा ऑब्जेक्ट जिसको बनाना है सब्जेक्ट, तो ही, उसके बाद आपका मॉडल वर्ब ही could be helped by राम। अब मैंने सी लिखा था तो हेल्प बाय सी भी यहाँ पे किया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा हमने यू मस्ट यहाँ पे मॉडल का यूज किया है, राइट अ बुक, तो यहाँ पे लिख सकते हैं अ बुक मस्ट बी रिटन बाय यू। दूसरा देखते हैं मे ही क्रॉस द रिवर। अब देखिए मैंने मॉडल वर्ब को सबसे पहले लिखा है, जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस थे तो यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है तो हम इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह ही बना देंगे। देखिए मे द रिवर बी क्रॉस्ड बाय ही का हिम हो जाएगा। ठीक है, अगर इंट्रोगेटिव तो ये भी इंट्रोगेटिव। इस तरह से हम बनाते हैं मॉडल सेंटेंस का पैसिव वॉइस। मुझे उम्मीद है कि आपको पैसिव बनाना समझ में आ गया है, कैसे कैसे इसको पैसिव बनाते हैं। और भी थोड़े मोड़े कुछ रूल रेगुलेशंस हैं जो कभी मैं आपको और अच्छी तरह से समझा दूंगा। तो तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए वीडियो को हमारे, और पसंद आए तो अपने ओपिनियन जरूर देते रहिए कि क्या हमारी कमियां हैं। मुझे लगता है कि आवाज़ की प्रॉब्लम हो रही है, आवाज़ गूंज रही है, तो इस कमी को मैं बहुत जल्दी ही दूर कर लूँगा। बस आपका सजेशन चाहिए, साथ चाहिए, सपोर्ट चाहिए, धीरे धीरे सब कुछ बेहतर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।